दोस्तों, ली मिन हो को कौन नहीं जानता, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 90% लोगों का पहला या दूसरा कोरियन ड्रामा ली मिन हो का ही रहा होगा। एक टाइम तो ऐसा भी था कि लड़कियां इसकी दीवानी थी, और कुछ तो आज भी है। बट सबसे बेस्ट पार्ट इन ड्रामास के OST, जिसे सुन के एक अलग ही फीलिंग आती थी और जिसे शायद आप भूल चुके होंगे। तो दोस्तों, रैंकिंग स्टार्ट करने से पहले कमेंट्स में जरूर बताना आपके कौन से 2 फेवरेट ड्रामा है। तो चलिए चलते हैं सीधा लिस्ट की तरफ। शुरू करते हैं फेथ से, जहां ली मिन हो एक लॉयल वॉरियर होता है गोर्यो डायनेस्टी का। एक दिन अपने किंग के ऑर्डर पर वो फ्यूचर से एक डॉक्टर मतलब हमारी हीरोइन को लेकर आता है, लेकिन पॉलिटिक्स के चक्कर में वो डॉक्टर पास में ही फंस जाती है और इसी बीच दोनों के बीच एक इमोशनल सी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। इस ड्रामा में रोमांस थोड़ा स्लो है, लेकिन इसकी लव स्टोरी काफी इमोशनल है। तो सिर्फ एक ली मिन हो फैन ही इस ड्रामा को देख सकता है, क्योंकि ये एक अंडररेटेड जैम है जिसे कम लोगों ने ही देखा होगा। बट इसका OST कैरी ऑन एकदम दिल को छू लेता है। किस किस को इसका OST पसंद आया था, कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 6 पर है द किंग इटर्नल मोनार्च। 다른 세계에서 왔어? दोस्तों, अगर लव स्टोरी के साथ देखने को मिले पैरेलल यूनिवर्स, एक राजा और टाइम ट्रेवल, तो ये सब कुछ मिलेगा आपको द किंग ऑफ इटर्नल मोनार्च में, जिसमें कहानी शुरू होती है ली मिन हो से, एक मॉडर्न डे किंग जो किंगडम ऑफ कोरिया पर राज करता है। लेकिन एक दिन वो एक पोर्टल डिस्कवर करता है जो 2 अलग दुनिया को कनेक्ट करती है, और दूसरी दुनिया में उसकी मुलाकात होती है हमारी हीरोइन से, एक फेयरलेस डिटेक्टिव जिसे वो बचपन से अपनी दुनिया में ढूंढता आया है। दोनों अलग दुनिया के हैं, लेकिन उनकी डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर आप इसके OST को भूल चुके हो तो इस ड्रामा के बेस्ट OST आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आपको टाइम ट्रेवल और पैरेलल वर्ल्ड पसंद है तो इस ड्रामा को मिस मत करना। नंबर 5 पर है पर्सनल टेस्ट, एक क्लासिक रोम-कॉम ड्रामा। 그게 무슨 말이에요? 어떻게 신우 씨가 남자로? 케인 씨, 게이 아니에요. कहानी शुरू होती है ली मिन हो से, एक यंग आर्किटेक्ट जो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए एक क्रेजी डिसीजन लेता है, जहां वो अपने आप को गे बताता है ताकि वो एक लड़की के साथ एक छत के नीचे रह सके, क्योंकि उस घर का डिजाइन उसके प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसी प्रोजेक्ट के कारण आगे जाकर ली मिन हो को ये लड़की अच्छी लगने लगती है और दोनों के बीच एक लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों, अगर आपने कभी इसके OST माई हार्ट इज टच्ड, ड्रॉपिंग रेन और लाइक अ फूल सुने थे तो एक बार फिर से सुन लेना, क्योंकि इसे सुनकर आपको दोबारा अपने बचपन की याद आ जाएगी जब ये कोरियन ड्रामा आपने देखा होगा। नंबर 4 पर है द लेजेंड ऑफ ब्लू सी, एक मरमेड और एक इंसान के बीच की प्यार की कहानी। 와이프가 뭐야? 빵에서 포터야. 권총을 내려놓습니다. 죽을래? 예, 선생님. कहानी शुरू होती है मेन हीरोइन से, एक मरमेड जो इंसानों की दुनिया में आ जाती है, और वहां उसकी मुलाकात होती है ली मिन हो से, एक स्मार्ट चार्मिंग कॉन आर्टिस्ट जो लोगों को ट्रिक करके पैसा कमाता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक मॉडर्न लव स्टोरी नहीं है, इसके पीछे छुपा है इसका रिकार्नेशन, जहां ये दोनों पहले भी मिले थे, एक मरमेड और एक नोबलमैन के रूप में, और एक ट्रेजेडी के कारण इनका दोबारा जन्म होता है, जिसका इम्पैक्ट इनकी करंट लाइफ में भी पड़ता है। अगर आप इसके OST को भूल चुके हो तो इस ड्रामा के बेस्ट OST स्क्रीन पे देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपको फैंटेसी, रोमांस और थोड़ा सा हार्ट ब्रेक पसंद है तो द लेजेंड ऑफ ब्लू सी एक मस्ट वॉच कोरियन ड्रामा है। नंबर 3 पर है सिटी हंटर। अगर आपको रोमांस के साथ ली मिन हो का फुल ऑन एक्शन देखना है तो सिटी हंटर एकदम परफेक्ट चॉइस है, जिसमें कहानी शुरू होती है ली मिन हो से, जो एक सीक्रेट एजेंट बनकर ब्लू हाउस में IT एक्सपर्ट बनकर आता है अपने फादर की डेथ का रिवेंज लेने के लिए। और इसी डेंजरस मिशन के बीच होती है उसकी मुलाकात हमारी हीरोइन से, एक बॉडीगार्ड जो प्रोटेक्ट करती है प्रेसिडेंट की फैमिली को, और यहाँ से शुरू होती है इनका रोमांस, एक्शन और रिवेंज, जिसमें इसके बेस्ट रोमांटिक और एक्शन OST जो इस ड्रामा को देखने का एक अलग ही मजा देते हैं। तो अगर एक्शन के चक्कर में आपने ये मिस कर दिया है तो इसे जरूर देखना। नंबर 2 पर है बॉयज ओवर फ्लावर, माय फर्स्ट कोरियन ड्रामा। अगर आपने रिच बॉय पुअर गर्ल वाला कॉन्सेप्ट सुना है तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है।
कहानी शुरू होती है हमारी मेन हीरोइन से, एक पुअर गर्ल जिसे गलती से कोरिया के बेस्ट रिचेस्ट स्कूल में एडमिशन मिल जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है F4 से, कोरिया के टॉप 4 रिचेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल बॉयज, जिसमें सबसे एरोगेंट और इगोइस्टिक होता है ली मिन हो, कोरिया का रिचेस्ट बॉय जिसे लगता है पैसा ही सब कुछ है। लेकिन जब हमारी हीरोइन उससे टकराती है तो उसके अंदर का एक सॉफ्ट कॉर्नर जागने लगता है। और दोस्तों, जब इस ड्रामा के सीन के साथ इसके आइकॉनिक OST बजते हैं ना, तो ये ड्रामा एकदम परफेक्ट बन जाता है। अगर आपको लव ट्रायंगल, क्लास रेफरेंस और रिच बॉय पुअर गर्ल वाली कॉन्सेप्ट पसंद है तो ट्रस्ट मी, बॉयज ओवर फ्लावर एकदम मस्ट वॉच सीरीज है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। और नंबर 1 पर है द हायर्स, एक रिच बॉय पुअर गर्ल की अल्टीमेट लव स्टोरी। 미안. 발이 미끄러졌네. 그럴 수 있지. वेल दोस्तों, हायर्स इज वन ऑफ माई फेवरेट कोरियन ड्रामा ऑफ ली मिन हो, सिर्फ इसकी स्टोरी और इसके सारे OST के कारण, जिसमें स्टोरी स्टार्ट होती है ली मिन हो से, एक रिच हायर जो अमेरिका में रहता है कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। वहीं उसकी मुलाकात होती है पार्क छिन हाय से, एक सिंपल पुअर गर्ल जिसकी लाइफ में बस स्ट्रगल ही भरा है। जब ये दोनों मिलते हैं अमेरिका में तो हीरोइन उसका रीजन बन जाती है वापस साउथ कोरिया आने का, और वापस आके दोनों ही टॉप रिचेस्ट स्कूल में पढ़ते हैं और एक ही घर के नीचे रहते हैं, लेकिन एक नौकरानी की बेटी और मालिक के रूप में। और यहीं से शुरू होता है इनका हाई स्कूल लव ट्रायंगल, क्लास कॉन्फ्लिक्ट और एक इमोशनल बैटल जो स्टेटस और फीलिंग के बीच में आता है। बॉयज ओवर फ्लावर और द हायर्स के सारे OST मुझे आज भी पसंद है। अगर आपको बॉयज ओवर फ्लावर जैसी स्टोरी लाइन चाहिए तो हायर्स वो कोरियन ड्रामा है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 7 बेस्ट ली मिन हो के कोरियन ड्रामास, जिसमें ली मिन हो का चार्म, स्टाइल और एक्टिंग लेवल एकदम टॉप नॉच है। अगर आप एक कोरियन ड्रामा लवर हो तो इस ड्रामा को जरूर चेक करना। बाकी कमेंट्स में जरूर बताएं आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग के ड्रामास।